पश्चिम बंगाल में 2 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। अभी 6 और चरणों में चुनाव होने हैं। अब जीत किसकी होगी ये तो 2 मई को ही पता चलेगा। मगर उससे पहले टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 चरणों की वोटिंग के बाद जिस तरह ममता की भाषा शैली बदली है, उसने साफ कर दिया है कि ममता के मन में हार के खतरे ने गहरी पैठ बना ली है। दरअसल 10 सालों तक ममता को मुस्लिमों के साथ साथ हिंदुओं का भी समर्थन हासिल था, मगर इस बार के चुनाव से पहले ममता को अंदाजा हो गया कि उनके हिस्से से बड़ी संख्या में हिंदू वोट खिसककर बीजेपी के खेमे में जा सकता है। यही वजह है कि उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता चुना। हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने पहले चंडी पाठ किया और फिर अपना गोत्र बताया। ममता से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ममता के बयानों के सहारे मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने का काम असदुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी कर रहे हैं। 2 चरणों की वोटिंग के बाद जिस तरह से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ ISF नेता अब्बास सिद्दीकी पर भी ममता ने जमकर हमला बोला। अपनी रैली के दौरान ममता ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों से हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि वो शैतान जो बीजेपी के पैसे से लड़ रहा है उसकी बात ना सुने। वो व्यक्ति जो हैदराबाद से आया है और फुरफुरा शरीफ के एक जवान लड़के को वोट ना दे। ममता ने इन दोनों को बीजेपी का एजेंट बताते हुए मुस्लिमों को एकजुट होकर टीएमसी के लिए वोट करने की अपील की है। ममता के इन बयानों से कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता को मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने का डर सताने लगा है। साफ है कि ममता का रुख काफी बदला सा लग रहा है। ममता के हाव भाव और बयानों को देखकर साफ पता लग रहा है कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि उनका हिंदू कार्ड फेल हो गया है। साथ ही उनके बयानों से हिंदू वोट भी उन पर भरोसा नहीं जता रहे। इसी की वजह से ममता को वापस अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने के लिए ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी पर हमला बोलना पड़ा। यानी 2 चरणों की वोटिंग के बाद ममता को समझ में आया कि उनके सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि से उनका नुकसान ही हो रहा है। उनके छवि से उनके परंपरागत मुसलमान वोट में भी सेंध लग रही है। शायद यही वजह है कि ममता को 2 चरणों की वोटिंग के बाद वापस अपने तथाकथित पारंपरिक वोट बैंक की ओर लौटना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट।